ई कॉन्क्लेव जो आप दिन भर देखेंगे, उस पर रघु शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बिहार के संजय झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और टीएस सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रघु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, राजस्थान में मामले लगभग 2034 है, 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मेरा सवाल आपसे यह है दो बिंदुओं पर, एक तो लॉकडाउन को लेकर आपके राज्य की क्या सोच है इस वक्त, दूसरा कहां पर आपको लगता है ऐसे अभी भी कुछ मामले हैं जिसमें अगर बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ा जाए तो आप आंकड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ग्राफ को नीचे ला पाएंगे। देखिए मैडम, जहां तक लॉकडाउन का प्रश्न आपने उठाया, लॉकडाउन हमारे यहाँ 22 तारीख को हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, पहली सरकार थी पूरे कंट्री की जिन्होंने लॉकडाउन 22 से ही शुरू किया। जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, उस दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था, और 24 से फिर भारत सरकार ने भी लॉकडाउन कर दिया। तो लगभग अब 3 मई तक 40 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो जाएगा जब ये अवधि पूरी होगी जी। तो लॉकडाउन अगर इस समस्या का समाधान है, अगर ये भारत सरकार और पूरे कंट्री में ये अगर सहमति बनती है कि लॉकडाउन ही इसका समाधान है, हम इससे मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को रोक पाए हैं। निसंदेह इसमें कामयाबी हमको मिली है, क्योंकि हमारे कंट्री के हालात अलग तरीके के हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जिन संपन्न और डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले उतना बढ़िया नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन तो यही था लॉकडाउन का, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री, क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है, उनको अगर हम देखेंगे पहले, तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा, ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है अभी जी। और जो आंकड़े हैं सर, क्योंकि और अगर जहां तक तैयारी की बात आपने पूछा जी, पूरी करें। देखिए हमारे राजस्थान में हमने ज्यादा जांचों पर जोर दिया है। 2 तरह की जांच, एक रैपिड टेस्टिंग किट की जांच थी और एक आरटीपीसीआर टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी थी। 2 मार्च को जब पहला केस आया इटली के टूरिस्ट के रूप में, यहाँ हमारे पास जांच की सुविधा नहीं थी बिल्कुल। हमने उनके सैंपल लेके पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजा, 1 दिन बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आई। उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें जांच की सुविधा राजस्थान में डेवलप करनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 मार्च से लेके आज 25 अप्रैल के बीच में हमारी जो जांच की कैपेसिटी है वो हमने 5006 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले 1 वीक के अंदर 10,000 टेस्ट, ये वो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरटीपीसीआर टेस्ट। इसके बीच में हमने रैपिड टेस्टिंग किट, एक उम्मीद जगी थी कि भाई इनसे हम बल्क में सैंपलिंग कर पाएंगे, लोगों की जांचें कर पाएंगे, और एंटीबॉडी टेस्ट होने से लोगों का अंदाजा लग जाएगा कि स्प्रेड कितना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब 12 कंपनियों को आईसीएमआर ने अप्रूव किया था, 12 को हमने मेल किया, उसमें से 4 ने रिस्पॉन्ड किया। 3 चाइनीज कंपनी थी, 1 साउथ कोरिया की कंपनी थी। हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया तो चाइनीज कंपनी ने ऑर्डर पहले दे दिया। उसके बाद आईसीएमआर को भी शायद चाइनीज कंपनी की सप्लाई मिल गई थी, उन्होंने 30,000 किट हमको भेजी, 10,000 किट हमने प्रिक्योर की। हमारे पास एसएमएस अस्पताल में जो भर्ती मरीज थे जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव घोषित किया जा चुका था, हमने कहा इसकी जांच करवाना चाहिए रैपिड टेस्ट की कि इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना ये एक्यूरेसी है जी। तो हमने वो जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे 168 जो आरटीपीसीआर रैपिड टेस्टिंग किट थी इनकी जांच करवाई। अब आप बताइए कि उसमें जो मैचिंग था ना, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ इनका 90% मैच हो जाता, तब तो हम इसको आगे जारी करते। लेकिन जो परसेंटेज आया, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हेड, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड, एक टीम बना के हमने इन रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करवाई, तो वो 5.4% कोरिलेट कर पाया उससे आरटीपीसीआर टेस्ट से, तो हमने इसको बंद कर दिया। हमने आईसीएमआर को लिखा कि ये रैपिड टेस्टिंग किट जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे जो टेस्टिंग में ये खरा उतरा नहीं है। फिर उसके बाद कई लोगों ने कहा कि राजस्थान पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन शाम तक आईसीएमआर ने भी पूरे राज्यों में इस टेस्ट को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मेरी भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से बीसी हुई, उन्होंने भी अभी भी अलाउ नहीं किया इसको, वो लेबोरेटरीज में इसकी जांच करा रहे हैं। अगर ये खरा नहीं उतरता है
तो वो खुद कह रहे हैं कि ये वापस भेज देंगे हम। तो एक तो ये, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ कि भाई अगर लॉकडाउन खत्म करते हैं और ये फ्लेयर अप होता है तो इसको रोका कैसे जा सकता है। उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हम कितना बढ़ा सकते हैं कंट्री के अंदर। अभी जैसे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, आप सब लोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जिस तरह से हमने कंटेनमेंट का प्रोग्राम किया, रूथलेस कंटेनमेंट, और उसके बाद में फिर भीलवाड़ा के बाद झुंझुनू हुआ, झुंझुनू के बाद में रामगंज आया। अभी रामगंज में हॉटस्पॉट बने हुए 6 पूरे स्टेट के अंदर। हमारे आज 9 बजे जो सुबह रिपोर्ट मिली मैडम, उसमें 2059 लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से लगभग 500 लोग, 500 नियर अबाउट 500 लोग वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं, और हमने 200 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया अस्पतालों से। हमारे यहाँ पर सिर्फ 1137 लोग भर्ती हैं जो वार्डों में हैं अधिकांश। 4 लोग आईसीयू में है सिर्फ, उनमें से 3 लोग वेंटिलेटर पे हैं। हाँ। और ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 7 दिन में दिखाई, ये हमने राजस्थान में संक्रमण में वृद्धि दर में कमी लाए हैं हम। जो 7 दिन का हमने इवेल्यूएट किया है, ये जो स्प्रेड होने में इसके संक्रमण की दर को हम कम कर पाए हैं। और जो मोर्टिलिटी रेट है हमारी, वो नेशनल मोर्टिलिटी रेट है 3.18। हाँ। हमारी 1.43 है। और जो भी लोगों की कैजुअलिटीज हुई राजस्थान में, वो अन्य बीमारियों की वजह से हुई। एक भी पेशेंट सिर्फ कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है। नहीं, कोविड अपने आप में इतना खतरनाक है भी नहीं। कोमॉर्बिडिटी जब होती है, अन्य कोई बीमारी हो, तब बहुत सीरियस हो जाता है मामला। और अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें 27 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। रघु जी, 3 बातें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी आपकी बात में। एक, दलगत राजनीति से उठकर आगे बढ़ना होगा। रैपिड टेस्टिंग किट पर आपने फ्लैग ऑफ किया, आईसीएमआर ने भी उसके बाद कहा कि ये टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल अभी देश में रोक दिया जाए। ये जरूरी होता है कि हर कोई पारदर्शिता के साथ एक दूसरे से सीखे, समझे और आगे के रास्ते को तय करे। आपने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, लेकिन वहीं पर रामगंज का भी मॉडल है जो फेल होता हुआ दिख रहा है। हॉटस्पॉट्स और वहां पर बढ़ते मामले बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तीसरी बात, थोड़ा सा मैं आऊंगी सर आपके साथ। तीसरी बड़ी बात जो आपने कही है, मोर्टालिटी रेट। राजस्थान में यह देखा गया है कि बहुत सारे केसेस होने के बाद भी जो मोर्टालिटी रेट है उसमें कमी है। यहां से दूसरे राज्य क्या सीख सकते हैं, इन सब पर मैं चर्चा करूंगी। रघु जी, देखिए, सवाल इस बात का भी है कि क्या चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टियां हो, एकजुट होकर एक सोच के साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, लेकिन राजस्थान साफ बताता है कि पॉज बटन नहीं, अभी तो जिंदगी बचाने के लिए यही उपाय है। न दवा है, न वैक्सीन है। अगर आपने भीलवाड़ा में कुछ किया तो आपने सुपर कर्फ्यू लगाकर एक हॉटस्पॉट जोन में बफर जोन तक बनाया और उसके बाद उसको अलग किया। रामगंज में लेकिन मामले लगातार बढ़ते रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन अभी सबसे बड़ा हथियार है, इसको विश्व में कोई नहीं नकार सकता, खास तौर पर भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में। और राजस्थान में इससे बेहतर कौन कोई बता सकता है, जो आप लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। और सवाल यह भी उठता है, अगर केसीआर तेलंगाना में कहते हैं सभी मजदूरों को हाथ जोड़कर कि आप यहीं रुक जाइए, हम आपके खाने की व्यवस्था करेंगे, अभी मत जाइए नहीं तो लॉकडाउन बेमानी हो जाएगा, तो यही आपको भी कारगर कदम और संदेश देना होगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोटा के बच्चे हों। रघु जी, दोनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, देखिए, जिस तरह अभी संजय जी ने बोला था, वो बच्चों को हम बहुत कंफर्टेबली यहाँ रख रहे हैं। राजस्थान सरकार उनके देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही है। ये तो उन्हीं का दबाव है कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे दबाव आया उनके पेरेंट्स का, उन्होंने भारत सरकार से बात की, यहाँ 250 बसें भेजी। तभी बिहार का प्रेशर, जो बच्चे यहाँ कह रहे थे, रोने लग रहे थे कि हमें अपने माँ बाप के पास जाना है, तब केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने मना कर दिया। बाकी राज्य सब तैयार हो गए। मध्य प्रदेश के बच्चे जा रहे हैं, उत्तराखंड के बच्चे चले गए, उत्तर प्रदेश के चले गए, गुजरात के चले गए। एक बिहार ऐसा राज्य है जिसने कहा कि हम इन बच्चों को नहीं लेंगे। सवाल ये, संजय जी अलग बात कर रहे थे। और सेकेंडली, यहाँ पे तो 31 लाख मजदूरों को 2,500 रुपया उनके अकाउंट में डाला है राजस्थान की सरकार ने। हमने जो बीपीएल फैमिलीज थी, स्टेट बीपीएल फैमिलीज थी, अंत्योदय वाले थे, उनके 2-2 महीने का राशन एडवांस में उन लोगों को दिया है। 78 लाख जो
पेंशनधारी है उनकी 2 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डाली। और राजस्थान पहला स्टेट है जहां मुख्यमंत्री जी ने डेस्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है, बेसहारा लोगों को जो किसी स्कीम के अंतर्गत कवरेज में नहीं आते हैं। 1.5 लाख लोगों का डाटा बना है राजस्थान में, उन सब के अकाउंट में 2,500 रुपए। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो कलेक्टर से कहा इनको 2,500 रुपए कैश दे के आओ, सूखा राशन दो इनको। तो कोई राज्य पीछे नहीं हट रहा है। रहा सवाल अभी आपने पूछा लॉकडाउन के बारे में, तो राहुल गांधी जी ने कहा पॉज बटन है, ये सही है। लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, ये सच्चाई है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो लॉकडाउन की पीरियड की अवधि है, इसमें अगर हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप करें और मजबूत करें, तब एक सोशल अवेयरनेस, जैसा अभी कहा सिंहदेव साहब ने, कि हमको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ सकती है। उसमें आप हाथ नहीं मिलाएंगे, मास्क लगाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहना ठीक नहीं होगा, मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता हूं। तो ये जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनको हम अपनाते हुए जिए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, टेस्टिंग फैसिलिटीज को हम बढ़ाएं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। लगातार आप बताइए कि राजस्थान में जब एक भी टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, इस 1.5 महीने की अवधि में हम 5,006 टेस्ट पर डे कर सकते हैं आज, और आने वाले 1 वीक के बाद में 10,000 टेस्ट पर डे करेंगे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वेंटिलेटर्स, हमारे पास अभी करीब 1378 वेंटिलेटर्स सिर्फ कोविड के लिए हैं, बाकी वेंटिलेटर्स तो अलग बात है। हमने हर मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में 500 बेड सिर्फ कोविड के लिए रखे हैं, ओपीडी अलग रखी है। बाकी बीमारियों को एड्रेस करने के लिए 400 वैन पूरे राजस्थान के हर सब डिविजनल मुख्यालय पे घूम रही है, पूरी हमारी टीम उसमें है, ताकि लॉकडाउन की इस अवधि में या कर्फ्यू की अवधि में, हमारे यहाँ 48 जगह कर्फ्यू है मैडम, अब वो लोग बाहर नहीं निकल रहे जिनकी दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, या हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं जिनकी डिलीवरी ड्यू है, अब उन तक अगर हम हमारी सुविधाएं नहीं पहुंचाएं ड्यू टू कर्फ्यू या लॉकडाउन, वो भी नाइंसाफी है। इसलिए हमने उसके भी इंतजाम किए हैं। राजस्थान में 400 मेडिकल वैन पूरे स्टेट में घूम रही है, पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ, वो लेके आएंगे अस्पताल में उनको, चाहे डिलीवरी की बात है, चाहे दूसरी गंभीर बीमारी के मरीजों की बात है। रामगंज में क्या चूक हुई सर? स्तर पर राजस्थान में कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ रहे जी। रामगंज में क्या चूक? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, भीलवाड़ा में और रामगंज में मैं चूक नहीं हुई है मैडम। रामगंज की बसावट, ये वॉल सिटी का एरिया है, मैं आपको पूरी बात कह रहा हूँ कि वहां पे ये डेंस पॉपुलेटेड, बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और पुरानी हवेलियां हैं। एक मकान में 10-10, 15-15 फैमिली, एक फैमिली में 5-5, 6-6 लोग। अब वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक चुनौती था। हमने क्या किया, इसका जो पॉपुलेशन बेस्ड मैपिंग किया पूरे एरिया का, करीब 2-2.5 लाख लोग रामगंज के अंदर रहते थे, तो हमने उसको 30 क्लस्टर्स में बांटा, और वहां से हर रोज हर क्लस्टर से 21 सैंपल रैंडम लेके 630 जांचें अकेले रामगंज से करने का निश्चय किया। उसी का परिणाम है कि आज रामगंज में स्थिति हमारे कंट्रोल में है। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला स्टेट बन चुका है। 75,000 टेस्ट किए हमने अभी तक, 75,000 टेस्ट। और हमारे यहाँ पर आइसोलेशन के 23,000 बेड हमने चिन्हित कर रखे हैं। उसके अलावा हमने जो सरकारी क्वारंटाइन की फैसिलिटी है वो 1 लाख बेड की, उससे ज्यादा की हमने डेवलप की। अभी जो जहाँ साहब कह रहे थे ये एक्टिव सर्विलेंस का काम या पैसिव सर्विलेंस का काम, हमने निरोगी राजस्थान के साथ इस 1 साल जब हमारी सरकार का पूरा हुआ तो हम तो पहले ही तैयारी कर रहे थे निरोगी राजस्थान की। उसके लिए हमने पूरे राजस्थान से 42,000 रेवेन्यू विलेजेस है हमारे यहाँ, एक हमारी बहन और एक हमारे भाई को स्वास्थ्य मित्र के रूप में चिन्हित कर रखा था। ये पूरी टीम, आशा और एएनएम सब ने मिलकर, हमारे यहाँ करीब 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की जी। कई घरों में 2-2, 3-3 बार एक्टिव सर्विलेंस हुआ है। हम तो 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को जाके देख चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब लक्षण वाली चीजें तो खत्म हो गई। पहले एक्टिव सर्विलेंस में जिनमें सिम्टोमेटिक केस मिलते थे, ILI केसेस मिलते थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे। अब तो प्रॉब्लम ये है 80% वो लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं है,
और वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब ये समस्या सबसे दूसरी बड़ी है। चुनौती और ये फिर सबसे आपने बड़ी बात की चुनौती प्लाज्मा रघु जी थेरेपी बन की। गई जी। मैं उस पर आऊंगी सर, प्लाज्मा थेरेपी पे आऊंगी। अभी अब मैं आप- एसिम्प्टोमेटिक उसी पे मैं बात पेशेंट्स को कर पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप भी सिंहदेव साहब कैबिनेट मंत्री हैं संजय जी, आप लोगों के पास आंकड़े आ रहे होंगे। अगर एक लाइन में आप सिर्फ बता दें कि जो ताजा आंकड़े आपके पास आए हैं, पूरे राजस्थान में कितने हॉटस्पॉट्स हैं इस वक्त जहां पर सुपर सर्वेलेंस रखने की जरूरत है, सुपर कर्फ्यू हॉटस्पॉट्स? देखिए मैडम, हाँ, राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 जिले हैं और 33 जिलों में 26 जिलों में पॉजिटिव केसेस हैं अभी। उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बने हैं, 6 जिले जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है और टोंक है। 6 जिले हॉटस्पॉट है। जी। बाकी 6 जिलों में 30 से लेकर 90 पॉजिटिव केसेस के बीच में है और 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 से कम पॉजिटिव केसेस हैं। ठीक है। और उसमें से हम जैसे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में पॉजिटिव केस नहीं है हमारे पास अब। तो और जो जिले जहां पर एक एक दो दो पॉजिटिव केस आए, वहां सिचुएशन कंट्रोल में भी है। ठीक है। कोई एक फैमिली की वजह से फैला है, कोई एक व्यक्ति की वजह से फैला है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है कहीं भी। ठीक है सर। रघु जी एक लाइन में बस जल्दी से जवाब इस पर, प्लाज्मा थेरेपी पर, बीसीजी पर। देखिए मैडम, यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज, उनके ब्लड सैंपल लेके रखे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है। हम लोग ने आईसीएमआर को लिखा है। आईसीएमआर की अगर गाइडलाइन आती है तो यहाँ प्लाज्मा थेरेपी की हमारी तैयारी है पूरी। जी, ठीक है। सेकेंडली, जो दवाओं के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया वो भी एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया था। जी सर। जब हमारे 4 मरीज यहाँ भर्ती थे, तब ये जो स्वाइन फ्लू में काम आने वाली दवा थी, जो मलेरिया में काम। बिल्कुल। तमाम राज्य सरकारें अपने तरफ से जो कदम उठा रही हैं वो आप इस 1 घंटे में समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए।